में कुछ यूं ही बच्चे आपको ख़ास तौर पे न्यू एज के नई उम्र के यूं ही कहीं भी गली चौराहे ट्रेन बस चौक चौराहे पे मिल जाएंगे गेम खेलते हुए मोबाइल पे। अब वो जो गेम खेल रहे हैं एक्चुअली वो एक जाल है जिसमें वो फंस रहे हैं। एक तो पहली बात लत लगती है खेलने की, दूसरा पैसे का लालच दिया जाता है कि आप खेलोगे आप जीतोगे, बट उसके लिए कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। बच्चे कई बार पॉकेट मनी सेविंग या फिर मम्मी पापा के यहाँ से पैसे मांग के किसी और काम के लिए लगाते हैं और फिर कई बार थोड़ा बहुत पैसा जीतते भी हैं, कई बार हार जाते हैं, फिर पैसे को रिकवर करने के लिए जीतने के लिए और खेलते हैं और इस तरीके से जाल में फंस जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ और पहली चीज़ जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि जिसे आप ऑनलाइन गेमिंग समझ रहे हैं वो एक तरीके का फ्रॉड है, स्कैम है। और ये गेमिंग नहीं है, गेमिंग नाम दिया जाता है, ये एक तरह का गैम्बलिंग बेटिंग है, जुआ है, जिसमें कि आप अगर सुना होगा पढ़ा होगा कहीं पे भी कि जुए में आप कभी भी जीत नहीं सकते हो, हार के भी जीतोगे जीत के भी हारोगे। इस चीज़ों को आप समझें। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या लोगों में आ रही है अकाउंट फ्रीज़ की, क्योंकि जो भी पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है वो फ्रॉड का, आपके अकाउंट से जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सस्पेक्टेड इलीगल डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से अकाउंट होल्ड लीन फ्रीज़ होना, म्यूल अकाउंट में जाना, पैन कार्ड ब्लैकलिस्ट होना, बैंक का आपको फ़ोन आना, पुलिस का फ़ोन आना, नोटिस आना, इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करोगे। यानी हर तरीके से मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली डिस्टर्ब्ड होगे, लीगली पता नहीं चलेगा अब क्या करें नहीं करें। कई बार जब लोग हार जाते हैं तो फिर उसको पैसे को रिकवर करने के लिए गलत काम करते हैं, गलत संगति और लत में पड़ जाते हैं। आपकी मजबूरी का कोई भी इंसान फ़ायदा उठाएगा और फिर आप एक तरीके से क्रिमिनल बन जाते हो। और जब अकाउंट भी होल्डिंग फ्रीज़ हो जाता है, बैंक को कांटेक्ट करते हो, बताया जाता है कि साइबर पुलिस से कंप्लेन है, आप वहाँ भी कहीं ना कहीं डर जाते हो, परेशान हो जाते हो। लगता है कि आपके ऊपर ही साइबर क्राइम की कंप्लेन या एफआईआर हो गई, अब कल होके पुलिस आएगी गिरफ्तार कर सकती है, कल होके पूरा भविष्य करियर होता है आपके सामने। जॉब पुलिस वेरिफिकेशन में एफआईआर कंप्लेन की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर आप जॉब में हैं तो परेशानी, कहीं मेरा सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत तरह की दिक्कतें, ऐसे लोग आते हैं कि सर मेरा सैलरी अकाउंट था, सेविंग अकाउंट था, मेरे अपने पैसे हैं, सैलरी आने वाली है या आ चुकी है, फंस गई है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। बैंक का कहना है कि आपके अकाउंट पे स्टॉप लगा हुआ है, ऊपर से लगा हुआ है, सेंट्रलाइज सिस्टम से लगा हुआ है, बैंक से लगा हुआ है, पुलिस से लगा हुआ है। वजह है कि आपके अकाउंट में हाई नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि सस्पेक्टेड है, आपके अकाउंट में मल्टीपल स्टेट से कंप्लेन है, इसकी वजह से सर हम होल्डिंग नहीं हटा पा रहे हैं। अब तो बहुत ज़्यादा आरबीआई के, इवन गवर्नमेंट के, इवन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि बस डिस्प्यूटेड अमाउंट को आप होल्ड लीन करें। बट फिर भी कई बार जब मल्टीपल कंप्लेन आती है बैंक या कई बार पुलिस से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आ जाता है जो कि इलीगल है, क्योंकि पुलिस को बिना कोर्ट के ऑर्डर के आपके अकाउंट को फ्रीज़ करने का डायरेक्शन बैंक को देना ही नहीं है। बैंक को भी समझना है कि अगर कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करे। बट केवल पुलिस के कहने पे किसी भी अकाउंट को कम्प्लीटली फ्रीज़ करना कम्प्लीटली इलीगल है, वो भी तब जब स्मॉल अमाउंट डिस्प्यूटेड हो और बाकी सारा कुछ प्रोफाइल उसका नीट एंड क्लीन हो। बट बैंक भी कई बार इनिशियली स्टॉप लगाता है, फिर केवाईसी डिटेल्स लेके सारा कुछ करके होल्ड लीन ही केवल रखता है, बाकी अकाउंट को डिफ्रीज़ कर देता है जिससे कि आप अकाउंट को यूज़ कर सकें। बट समस्या तो कितनी सारी आ जाती हैं जब अकाउंट होल्डिंग फ्रीज़ हो जाए, पुलिस का नोटिस आ जाए, साइबर क्राइम का पता चले, आप अपने लाखों रुपए हार जाएं। कई बार ये गेमिंग ऐप्स आपको कहते हैं कि आप डिपॉजिट करो, फिगर दिखेगा, बट जब आप विड्रॉल के लिए चाहोगे तो मिलेगा नहीं, कहा जाएगा कि उसके लिए फिर इतना जमा करना है। तो वो भी एक स्कैम चल रहा है। तो मेनली जो ये बिज़नेस है इनका, वो मेन बिज़नेस है कि हमारे भारत में जितनी भी ठगी होती है, डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के नाम पे, टेलीग्राम के नाम पे डिजिटल अरेस्ट, सारे ठगी के पैसे को गेमिंग ऐप्स के थ्रू रोटेट किया जाता है। आपको जो पैसा दिया जाता है वो फ्रॉड ठगी का होता है, आपसे जो लिया जाता है वो वाइट मनी हो जाता है। इसलिए जानकारी ही बचाओ है। किसी भी गेमिंग ऐप को आप ये ना समझें कि गेमिंग ऐप है ये एक स्कैम है, फ्रॉड है, गैमलिंग है, बेटिंग है, इलीगल है, अनरजिस्टर्ड है। कृपया इसे ना खेलें, अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल ना करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव पेरेंट्स के साथ, जिससे वो भी जागरूक हो किसी तरह के ऐसे स्कैम गेमिंग
फ्रॉड में ना फंसे। पता नहीं था फंस गए हैं, प्रॉब्लम में हैं, नहीं करे समझ में ही नहीं आ रहा। अगर अकाउंट होल्डिंग फ्रीज हो गया, पुलिस का नोटिस आ गया, आगे क्या होगा नहीं होगा, किसी भी तरह की जानकारी, हेल्प, मदद के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर।